आईनी हुकूक की फराहमी हुकूमत का फर्ज और शहरियों का बुनियादी हक है। इस सिलसिले में शहरी निज़ाम को हुस्न खूबी से चलाने के लिए सरकारी महकमाजात का क़याम और उनकी मंसूबा बंदियाँ कलीदी किरदार अदा करती हैं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि दूसरी जानिब अवाम दुश्मन माफियाज ने भी मुनज़्ज़म अंदाज में अपनी मनफी सरगर्मियां जारी रखी हुई होती हैं और बसा औकात इन माफियाज और सरकारी महकमों में छुपी काली भेड़ों का गठजोड़ महकमों के क़याम के मकासद और मुरतब करदा मनसूबा बंदियों को नाफिजुल अमल नहीं होने देती। ऐसा ही एक देरीना मसला होशरुबा महंगाई, गिरां फरोशी और सरकारी निर्खरामों से जायदुल कीमत वसूली का है, जो कि भयानक शक्ल इख्तियार कर चुका है। कराची में 2023 के दौरान रमजान मुख्तलिफ सूबाई महकमों के 100 से जायद सेक्शन अफसरान को मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दिए गए थे, ताकि कीमतों में मसनूई इजाफे और जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। जबकि शहर भर में 250 से जायद रियायती बाजारों की मंजूरी देते हुए सरकारी कीमतों की फहरिस्तों को फौरी तौर पर प्रिंट और तकसीम का निजाम भी वज़ा किया गया। बावजूद इसके कराची में अशियाए ज़रूरिया और खुर्दुनी अशिया की कीमतों में तेजी से इजाफा देखने में आता रहा है। टीम गिरफ्त अवामी मसाइल के पीछे छुपे अनासिर को न सिर्फ बेनकाब करती है, बल्कि इंतजामिया के साथ मिलकर माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयों में भी पेशकदमी करती है। सरकारी निर्खनामों के जायदुल कीमत फरोख्त के खिलाफ शहर भर से मुतादिद शिकायत मौसूल हो रही थी। लिहाजा टीम गिरफ्त ने एक मरतबा फिर इस अहम अवामी मसले पर आवाज उठाते हुए रुख किया कराची के मारूफ बाजार गोल मार्केट का। इस वक्त हम गोल मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ हम देखने आए हैं कि यहाँ की जो प्राइस है वो क्या है। आखिर जो सरकारी निर्ख है, हमें ये मालूम हुआ है कि सरकारी निर्ख से जो है वो 80% ज़्यादा मार्केट में जो है वो इस वक्त रेट्स चल रहे हैं। गोश्त की दुकान है और इन्होंने हमें देखते ही ये भाग गए हैं। वो आपको नज़र आ रहा होगा जो बिल्कुल दुकान खुली हुई है और ताज़ा गोश्त जो है वो बिल्कुल सामने मौजूद है। इससे ये जाहिर होता है कि ये बंदा अभी अभी जो है वो भाग कर गए। हम अपनी टीम्स को पहले भिजवाते हैं और रेकी करवाते हैं कि जिधर भी वायलेशन नोट होती है उसके ख़िलाफ़ हम सख्त एक्शन लेते हैं। इसी तरीके से कुछ शॉप्स हैं हमारे पास, जैसे ये एक ऐसी शॉप है जिस रोज़ नागा होता है उस रोज़ भी ये शॉप खुली होती है और बहुत ओवर प्राइस्ड ही सेल करते हैं, तो इसको हम अक्सर फ़ाइन करते रहते हैं। अभी भी ये इसी डर से इस शॉप से भागे हैं, जिसकी वजह से भी हम इसकी शॉप सील कर रहे हैं। ये इस वक्त सीलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। 120 रुपए किलो खीरा दिया है इन्होंने। 120 रुपए किलो जी। अच्छा ये बताइएगा कि आज हमारी खीरों की क्या प्राइस चल रही है, जरा ये देखते हैं। सरकारी निर्ख के मुताबिक आज किलो खीरा कितने का चल रहा है? 60 रुपए किलो है शायद। सिर्फ 69 रुपीज़ का जो है वो आपको मिल रहा है, लेकिन ये 120 का जो है वो करे। अच्छा ये बताइएगा, ये आलू और बाकी चीज़ों पे आपको क्या प्राइस मिली है? मुर्गी की क्या 100 रुपए मिली है, 700 रुपए किलो मुर्गी मिली है। ये सामने दुकान है, चेक करते हैं। अच्छा ये तो बिल्कुल सही प्राइस लिस्ट आपने रखी है, तो जब ये प्राइस लिस्ट मौजूद है तो इसके हिसाब से आप ये सब्जियां बेच क्यों नहीं रहे? तो ये मैं 80 रुपए किलो का खरीद के लाया हूँ खीरा। तो यहाँ पे प्राइस पे क्या मेंशन है? प्राइस वाला मंडी थोड़ी मानता है, वो तो उनकी अपनी मर्जी होते हैं, वहाँ तो ना कोई जाता है। हर बार का हो गया है कि आपने प्राइस लिस्ट रखी हुई है, सामने मौजूद है, तो ये क्या बनावट के लिए, सजावट के लिए रखी हुई है? बनावट के लिए ना रखी है, ना सजावट के लिए रखी हुई है। 80 रुपए किलो का एक चीज़ मुझे खरीद है, मैं उसमें पाव में 10 रुपए रख के बेच रहा हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। अगर मैं झूठ बोलूँ 10 रुपए पाव पे रख के बेच रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे यहाँ से हिलना नसीब ना हो। प्राइस लिस्ट मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है वो सरकारी निर्ख पर बिल्कुल भी जो है वो सब्जियाँ फ़रोख्त नहीं हो रही। और इस वक्त जो है वो इस पर चालान हो रहा है, 5000 रुपये का चालान जी इनके ऊपर जो है वो इस वक्त हो गया है। अच्छा ये इतना अभी आपने देखें, ये इतना बड़ा जो चालान 5000 का आपके ऊपर हो गया है, तो अगर आप सरकारी निर्ख पर बेचेंगे तो ये तो आप ही का भला होगा ना, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। हमारे सुनने वाले कौन हैं? सरकारी रेट में मैं कैसे बेचूं एक चीज़? मुझे 80 रुपए किलो का आया हुआ रेट में क्या जी, इसमें क्या है? आपने कुछ खरीदारी की है? जी ले रही हूँ। आपने ये टमाटर कितने रुपए के? 40 रुपए के आपने टमाटर। और ये लीमू आपने कितने रुपए के? 200 रुपये बोले हैं मैंने, ये तो 220 बोल रहे थे। 220 रुपए किलो? नहीं पाव 220 रुपए पाव। अच्छा मुझे बताइएगा ये प्राइस क्या चल रही है इस वक्त? ये है 220 रुपए पाव। ठीक है ठीक है।
हमारे पास ये कंप्लेन आई है। मैंने इनको सौदा नहीं दिया, ये मेरे पास आए थे, मैंने इनको प्याज का रेट बताया, क्या किलो, 30 रुपये किलो। अभी आपके पास हमारा एक बंदा आया है जो पूछ के गया है कि आलू कितने रुपए किलो जो है वो आपने किए, तो इन्होंने 70 रुपये का। प्याज क्या किलो बेच रहे हो? क्या 30 रुपये किलो दे रहा हूँ। अभी जो है ये आलू हमारे हाथ में हैं जो कि परचेज़ करके गए हैं यहाँ से, जो कि 70 रुपये केजी जो है यहाँ पर इन्होंने बेचे हैं, और अब ये कह रहे हैं कि जी ये 45 रुपये किलो जो है वो बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले जो है वो यहाँ पर रेकी की गई थी और इस वक्त जो है वो इन पर चालान हो चुका है। ज़्यादा जो है वो चालान हो सकता है। देखा जाता है जैसे हमारे पास जो ठेले वाले होते हैं इनको हम 5,000 से ऊपर नहीं जाते बिकॉज उनकी अफोर्डेबिलिटी उस तरह से नहीं होती, लेकिन अगर शॉप बड़ी है तो उसको हम 15-20 हज़ार तक का, जैसे सब्ज़ी वाली कोई शॉप बड़ी है तो उसको हम 20 हज़ार तक का भी चालान कर देते हैं। जैसे अभी यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने देखी वो ये थी कि चालान भरने के बाद लोग सुधर भी रहे हैं। काफ़ी लोग बेहतर भी हो जाते हैं, ज़ाहिर है, क्योंकि चालान वो जब उनकी पॉकेट पे हिट होता है तो डेफिनेटली इट हर्ट्स देम। तो काफ़ी हम ज़ाहिर है जो इतनी इम्प्रूवमेंट है वो इसी वजह से ही है क्योंकि हम रेगुलरली आते हैं और प्राइस चेकिंग करते हैं और चालान करके जाते हैं वायलेशंस पे। जी, एक और चीज़ जो है वो ये सामने आती है कि लोग कहते हैं जी हमें तो मंडी से ही बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा होता है, मंडी में ही इतना रेट है, तो क्योंकि मंडी खुद भी जा चुके हैं हमने देखा है कि इतना महंगा रेट वहाँ पर नहीं होता है, वहाँ पे भी चीज़ें चेक की जाती है, तो ये फिर हमेशा का इनका यही है। देखिए मंडी में भी इस पूरे मैकेनिज्म को प्रॉपर्ली मॉनिटर किया जाता है। एक असिस्टेंट कमिश्नर की वहाँ पे हर रात को ड्यूटी भी होती है जो प्रॉपर रेट्स नोटिफाई होते हैं, और उसके बावजूद जब शॉप्स तक ये चीज़ें पहुँच जाती हैं तो इनकी रिटेल प्राइसेस ही बहुत हाई कर देते हैं। तो बहुत इसी नाजायज़ मुनाफाखोरी के ख़िलाफ़ ही हम क्रैक डाउन्स करते हैं एंड वी टेक एक्शंस अगेंस्ट देम। सर ऐसा भी होता है कि ईद वगैरह आए तो और ज़्यादा ये प्राइसेस बढ़ा देते हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए फिर ईद के करीब हम दिन रात हम काफ़ी सारे अपने विजिट बढ़ा देते हैं और जुर्माने और चालान और शॉप सील करना, फिर अकॉर्डिंगली ईद के पास हमारा जो है हमारे जो क्रैक डाउन है वो भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। अभी लौकी क्या आप कह रहे हैं? 60 रुपये किलो। आपको कितने का रुपए का दिया था? 30 रुपए का। तो ये आप ये इतना ज़्यादा प्राइस पे क्यों बेच रहे हैं भाई? थोड़ा ज़्यादा था बहुत। हाँ, जो ये रेट बता रहे थे उसी रेट पे लेते हम लोग। हाँ, बता रहे होते उसी। जी। लिस्ट नहीं चेक करते? नहीं, ये दिखाते ही नहीं है, कुछ ऐसा होता भी नहीं है। सामने रखी हुई उठा के बेकार लोग हैं ये। हाँ, सब पराठ ये नहीं मानते। अभी आपने पकड़ लिया ना, अभी बोले 200 रुपये किलो है लौकी, 50,000 रुपये का तो चालान दो हर दुकान वाले को। ईमान से तबीयत सही हो जाएगी इन लोगों की। लौकी और सही बता बोला, गरीब कुछ नहीं बोला, चालान दो। चालान जो है वो सख्त होना चाहिए ताकि जो आवाम यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी रिलीफ मिल सके। और ये खुद मैं ये चीज़ नोट कर रही हूँ कि अगर चालान ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं जो है वो रिलीफ भी मिलता है। कितनी पुरानी है ये उन्होंने 2024 की शुरू की लगाई हुई है। ये इटसेल्फ एक वायलेशन है कि आपने नई प्राइस लिस्ट तक नहीं लगाई हुई, इसको कहें 10,000 का जुर्माना ये इन्होंने, और दूसरे इनके पास लिस्ट तक डिस्प्ले नहीं है। ये आपको मैं बताऊं कि 10,000 का जुर्माना इस वक्त इन पर लग रहा है क्योंकि ये प्राइस लिस्ट लगा कर बैठे हैं। 2024 की प्राइस लिस्ट इन्होंने लगाई हुई है। ये आटे की शॉप है तो यहाँ पे ये आटा ओवर प्राइस सेल कर रहे हैं, और दूसरे इनके पास सरकारी जो रेट लिस्ट है वो भी डिस्प्लेड नहीं है, जिसकी वजह से हमने इनको जुर्माना किया है। ये इसको तो अब उठा के फेंको ना, ये जो 2024 की रेट लिस्ट लगाई। नई रेट लिस्ट आएगी तो ये हटाएंगे ना। नहीं तो आप नेट से निकाल सकते हैं, आप सब पता है आप लोगों को, इनको सब पता है मैडम। अगर आप नेट से भी नहीं निकाल सकते ना, अब आप कहेंगे जी नेट पे मैं कैसे चेक करूं, किस तरह जाऊं? भाई आप फोर्ट्री स्ट्रेट वाली दुकान पर जाओ, ठीक है, वहां पर जाकर आपने उसको कहना है कि मुझे प्राइस लिस्ट दे दो, वो आपको प्राइस लिस्ट निकाल कर दे देगा। जब भी इदारे यहाँ पे कार्रवाई करने आते हैं तो प्राइसेस अचानक से जो है वो नीचे आ जाती है। वैसे तो भूत बहुत ज़्यादा आगे पहुँच जाता है बोतल से निकल कर, लेकिन फिर वापस सारे लोग जो है वो ठीक हो जाते हैं। असल में देखिए होता ये है कि हर कोई जब मुनाफाखोरी करने की कोशिश कर रहा होता है तो हमने अपने एक्शन को इफ़ेक्टिव बनाना होता है, और उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमने अपनी टीम्स हम भेज देते हैं। पहले हम रेकी कराते हैं और हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, एसेंशियल कमोडिटीज़ की परचेसिंग करवाते हैं, जिससे हमें एग्जैक्ट रेट्स का पता चलता है और हमें वो शॉप्स पिन पॉइंट हो जाती हैं जहाँ पे वायलेशन हो रही है।
तो जब फिर हम ऑपरेशन पे आते हैं तो हमें पता होता है कि किसको हमने फ़ाइन करना है, किसको हमने सील करना है, किसको हमने अरेस्ट कराना है। मैं मल्टीपल टाइम्स फ़ाइन करके गई हूँ और तुम अपने ये वायलेशन तुम देखो, अपनी इंक्रोचमेंट देख लो। आपसे प्राइसेस तो सबकी मालूम की गई थी ना सर, अभी थोड़ी देर पहले जब यहाँ टीम की तरफ से रेकी की गई है तो उस पर 70 रुपये किलो जो है वो आलू बेचे जा रहे थे, तो इन पर इस वक्त जो है वो चालान लग रहा है। कितने दिन हो गए, इसको करो मजीद 5000 का जुर्माना, 5000 का जुर्माना। कोई हमारे पास चालान नहीं पहुंचा। अब मैं तुम्हारी शॉप सील करूं या तो मेरे पास ये ऑप्शन है, क्योंकि तुम इतनी महंगी मुर्गी बेच रहे थे। तो मैंने आके इस पर चालान किया, लेकिन इसने काफ़ी दिन हो गए चालान अभी तक पे नहीं किया, जिसकी वजह से मैं इसकी वायलेशन को देखकर इस पर मजीद चालान कर रही हूँ। मजीद इन पर 5000 रुपये का जो है वो चालान इस वक्त किया जा रहा है। जो यहाँ पे जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए चालान नहीं भरते, उसके बाद दोबारा से जो है वो रीचेकिंग किया जाता है कि जो चालान अभी हुआ है वो एक हफ़्ते के अंदर फिल किया गया है या नहीं किया गया। अगर फिल नहीं किया जाता तो फिर जो है वो अगेन उनके ऊपर दोबारा चालान हो जाता है। अच्छा, ये आप कितने रुपए के किलो बेच रहे हैं सेब? 400 रुपये। 400। कहाँ से ये रेट्स आपने पिक की हैं? रेट्स कहाँ से आपको मिले हैं 400 रुपये? महंगा आ रहा है ना ये 400। आप सरकारी रेट के हिसाब से नहीं सेल कर रहे। तो चाचा फिर ये आप लोगों को इतनी महंगी महंगी चीज़ें बेच के आप कहते हैं कि 400 का, अगर सेब 400 का नहीं है तो भी आप 400 का बेचें, आप वो किस तरह से दे रहे हो? 150 और हल्का होता है, इसका हल्का निकलता है ना, उस हिसाब से। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आगे से क्या इतने महंगे दामों में इनको फ्रूट्स मिल रहा होता है? क्योंकि फ्रूट्स की कीमतें अगर देखी जाए तो सब्जियों से भी ज़्यादा अगर हम देखें तो सबसे बड़ा माफिया तो यही है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास जो सब्ज़ी मंडी है उसके अंदर सब्जियां और फ्रूट्स दोनों की रेट्स डिसाइड की जाती हैं, और अगले रोज़ ये हर बंदे को या हर ठेले वाले, हर शॉप को इंश्योर करना होता है कि उस रेट पे चीज़ बिके। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये वायलेशंस ही होती हैं जहाँ पे हमें मिलती हैं, जिसकी वजह से हमें कार्रवाई करनी पड़ती है। वाकई में जो फ्रूट्स हैं, अब देखें आप, लोगों की बिल्कुल ही पहुँच से बाहर हो जाते हैं। जब अगर सरकार इस क्वालिटी के सेब को 227 का नोटिफाई कर रही है और अगर एक ठेले वाला वो 400 का दे रहा है, तो फिर हमें सख्त उसके ख़िलाफ़ एक्शंस लेने पड़ते हैं ताकि हम उसको नोटिफाइड रेट्स पे लेकर आ सकें। इनकी हर चीज़ की कीमत ज़्यादा है, और ये जो बेसन है वो हमारी सरकारी रेट 275 है, ये 310 की दे रहे हैं। सेम गोज़ विद मसूर की दाल और दाल चना, इनकी हर जो कमोडिटी है वो ओवर प्राइस है। आप मेरे साथ चलें, मुझे दिलवाएं। आप ये मैं पता परचेजिंग पे चलें, आप मुझे दिलवाएं। कहाँ से महंगी मिल रही है? बढ़िया से। ये मैं ये कह सकती हूँ कि भाई ये हम मंडी जाते हैं, वहाँ पे प्राइसेस बिल्कुल सही होती हैं। जब हम दूसरी चीज़ों की तरफ जाते हैं वहाँ पे प्राइसेस सही होती है। प्राइसेस का सबसे बड़ा इशू जो होता है वो यहाँ पर आकर होता है कि दुकानदार प्राइस लिस्ट लगा देते हैं, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से जी बेच रहे होते हैं, और आवाम भी इतनी बेवकूफ़ है कि प्राइस लिस्ट जो लगी है उसके मुताबिक कभी चीज़ उनको मिलती नहीं है और ना वो ख़रीदते। गोल मार्केट में कार्रवाई के दौरान जायदुल कीमत वसूली की शिकायत की न सिर्फ तस्दीक हुई, बल्कि गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इंतजामिया ने जुर्माने भी आयद किए। लेकिन हर दुकानदार की जुबान पर मरकजी सब्जी मंडी से महंगा माल मिलने की शिकायत ज़द-ए-आम थी। लिहाजा टीम गिरफ्त ने फैसला किया कि मरकजी सब्जी मंडी का रुख भी किया जाए, ताकि वहाँ पर भी सरकारी निर्खनामे से जायदुल कीमत माल फरोख्त किए जाने की हकीकत और उसकी वजूहात को मंजर-ए-आम पर लाया जाए। हमेशा ये बात सुनने में आती है कि जी हमें मार्केट से जो है आगे से माल बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो आगे से महंगा मिल रहा है उसका क्या राज है? आखिर क्या सब्ज़ी मंडी में माल जो है वो महंगा होता है? देखें, ये होलसेल मार्केट है, यहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। यहाँ सिंपल एक डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है। तो जितनी शहर की डिमांड होती है उस हिसाब से अगर सप्लाई ज़्यादा होती है तो रेट्स ओपन ऑक्शन होते हैं वो कम होते हैं, और अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है और पीछे से सप्लाई कहीं से कम हो जाती है, जैसे आपकी फसल का कोई मसला हो जाता है, तो आपके रेट्स वो फिर हाई हो जाते हैं डिमांड्स के उस पर। बाकी यहाँ पे ओपन ऑक्शन होता है, यहाँ पे जो भी माल आता है ओपन ऑक्शन होता है,
तो उसमें कोई ये चीज़ नहीं है कि आर्टिफिशियली आप उसको ऊपर करें या आर्टिफिशियली आप उसको कम करें, तो ऐसा कोई यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ओपन ऑक्शन होता है, तो यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये होलसेल मार्केट है। प्राइस तय होने के बाद उसका क्या प्रोसेस होता है कि पूरी सब्ज़ी मंडी में वही प्राइसेस जो है वो चलती है, सिर्फ कैटेगरीज़ के हिसाब से चेंज होती हैं, या फिर सब अपनी मर्ज़ी से प्राइसेस उसके बाद चेंज करते हैं? चेक इन बैलेंस की तरफ से क्या आप लोगों का प्रोसेस किया जाता है? देखिए, यहाँ पे हमारे पास हम 3 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक हमारा मार्केट कमेटी कराची है, फिर हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कमिश्नर ऑफिस से भी लोग होते हैं, फिर हमारे पास ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस से भी लोग होते हैं। तो हम तीन डिपार्टमेंट्स यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे वो उन ऑक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और उसमें से एवरेज रेट हम निकाल के हम लिस्ट जो है वो कर देते हैं, और उस लिस्ट के बाद फिर हम लिस्ट में जो हमारे पास यहाँ पे मंडी के अंदर जो माशाखोर होता है, हम उसको हमने 6% प्रॉफिट दिया हुआ है, तो उस पर भी प्राइस चेकिंग होती है। ऐसा नहीं है कि उस पर प्राइस चेकिंग नहीं होती, ये यहाँ मंडी में भी प्राइस चेकिंग होती है। जो माशाखोर जो रिटेलर को बेच रहा होता है, तो उसको हमने 6% प्रॉफिट दिया होता है। जो हमारा ड्यूटी ऑफिसर होता है, जो हमारे यहाँ पे लोग होते हैं, वो प्राइस चेकिंग करते हैं। अगर वो उस प्राइस से ज़्यादा बेच रहा होता है तो उस पर भी जुर्माने होते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना फ़र्क नहीं आता। जो असल फ़र्क आता है वो रिटेल में आता है। आप लोगों की तरफ से जो प्राइस लगाई जाती है वो मुनासिब नहीं रखी जाती है, और उसके बाद फिर किराया निकलता है, सारी चीज़ें निकलती हैं, तो ये भी एक इशू बहुत ज़्यादा रिटेलर्स की तरफ से जो मार्केट में मौजूद है उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। सो इस पर थोड़ा सा आप कीजिएगा हाईलाइट कि आप लोगों की तरफ से जब प्राइसेस तय हो रही होती है तो कौन कौन सी चीज़ों का, कौन कौन से एलिमेंट का ख्याल रखा जाता है? देखें, ये जब प्राइसेस हमने एक परसेंटेज, एक फार्मूला जो है वो बनाया था, उस फार्मूले के तहत हम जो भी हमारा ऑक्शन रेट होता है, ऑक्शन के बाद हम 6% देते हैं माशाखोर को, और उसके बाद 15%, उस 6% के बाद भी 15% हम देते हैं रिटेलर को। तो मिसाल आप देखें कि एक चीज़ जो 100 रुपये किलो है वो 106 रुपये में माशाखोर बेचेगा, उसके बाद वो 106 के बाद 15% लगने के बाद 121 रुपये में रिटेलर बेच रहा है। तो 100 रुपये वाली चीज़ को हमने ऑलरेडी 121 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन उसको रिटेलर को दिया है। उसमें आपके सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, आपकी कैरेज आ जाती है, आपकी वेस्टेज आ जाती है, आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नाइंसाफ़ी हुई हो या इसमें कोई हमने उनको कम प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है। ये और इसमें ये जो फार्मूला तय हुआ है ये किसी एक ऑफिसर ने नहीं किया, इसमें सारे डिपार्टमेंट्स बैठे, इसमें स्टेक होल्डर्स बैठे, इसमें आपके सारे बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग भी बैठे, और उन्होंने मिलजुल कर एक फ़ैसला किया था, और ये सारे परसेंटेज और ये फार्मूला तय हुआ था उस टाइम पे। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि नाइंसाफ़ी हो रही है रिटेलर के साथ, उसको प्रॉपर प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहा, उनको प्रॉपर प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। अगर वो इस पे भी बेचते हैं तो उनको नुकसान नहीं होगा। अब इसमें हमें कहीं पे पीले भी नज़र आ रहे हैं, वाइट भी है, कभी बहुत ज़्यादा पके, कोई बहुत कच्चे भी नज़र आ रहे हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। अभी तो ऑक्शन टाइम है ना, अभी ऑक्शन हो रहा है। जैसे ऑक्शन कंप्लीट होगा तो उसी वक्त हम लिस्ट जो है प्रिंट करके इनको भिजवा देते हैं।